हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनवरी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं करंट अफेयर, जिसमें हम 11 से लेके 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। पार्ट 1 इस वीडियो का अपलोड हो चुका है, जिसमें 1 से लेके 10 जनवरी तक हमने देखा था। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका फोटो यहाँ पे लगाया गया है, अगर पहचानते हैं तो सही। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? चलिए, आंसर ए हो जाएगा स्मृति मंधाना, जिनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? भारतीय पासपोर्ट का रैंकिंग बताना है आपको। इसमें टॉप रैंकर पे है, यानी कि टॉप पे है सिंगापुर 1 नंबर पे। भारत का स्थान यहाँ पे बी हो जाएगा 85। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85 है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आंसर ए हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? राफेल तूफान, उस कंट्री का यहाँ पे हिंट के रूप में कैपिटल का नाम लिखा हुआ है, आपको बताना है किस देश की राजधानी हवाना है। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है। भारत ने मानवीय सहायता भेजी है क्योंकि वहां पे राफेल तूफान आ गया था। राफेल फाइटर जेट भी है जो फ्रांस बनाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दवाइयाँ और कई सारी चीजें मानवीय सहायता के रूप में भारत ने भेजी थी क्यूबा को। राफेल तूफान क्यूबा में आया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, यहाँ पे राष्ट्रपति की फोटो देख सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये सऊदी अरब में भारत के डॉक्टर हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर खुर्शीद, सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है ये। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में। ये दिन कब से मनाया जाता है? 1984 से मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, स्वदेश रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है। आपको याद रखना है, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? आपको बताना है गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ये जीएस का क्वेश्चन है जो कि करंट के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए, आंसर डी हो जाएगा मणिपुर में। यहाँ पारंपरिक ड्रेस में कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। गान नगाई उत्सव मणिपुर। बढ़िया क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग विमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर 1 हो जाएगा रांची। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए सचिव कौन चुने गए हैं? आपको बताना है BCCI के नए सचिव कौन चुने गए हैं।
जैसा तो आईसीसी के हैं। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, देवजीत सैकिया। यहाँ पे देख सकते हैं इनका फोटो। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, जैसा आईसीसी के हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खो खो खेल है जिसका आयोजन वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर डी होगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है खो खो विश्व कप 2025। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? आपको राज्य के नाम दिए गए हैं 4, बताइए किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ है? चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। इस बार 77वां था, यानी कि 77th आर्मी डे मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि पहला जो कमांडर इन चीफ थे भारत के एम करियप्पा, इन्होंने पदभार ग्रहण किया था अंग्रेजों से 1949 में। पहला कमांडर इन चीफ याद रखिएगा, के एम करियप्पा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी को निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की उद्घाटन किया है। पहले जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो है पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी बोर्ड के स्थापना निजामाबाद में हुआ है, इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में आगे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा उस टाइम। कुंभ मेला बहुत ही अभी न्यूज में है। ये कुंभ से अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? कुंभ सबको पता है कि यूपी में हुआ है, लेकिन परशुराम कुंभ मेला किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन खिलाड़ी है? महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। आंसर ये हो जाएगा, ईरा जाधव। यहाँ पे उनका फोटो है। फिर से 2 पॉइंट है, जल्दी से देख लेंगे। भारत में हर वर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांतो। प्राबोवो सुबियांतो जो 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो। चलिए क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू के रूप में आगे मिल जाएगा। मैप को देख के इसका आंसर आप बता सकते हैं, अगर पता होगा ये किस राज्य का मैप है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि कहाँ आयोजित किया जाएगा? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बी हो जाएगा, पटना में। ये बिहार का मैप था। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, रियाद। रियाद सऊदी अरब की एक शहर है। किस राज्य सरकार ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को लिए 20,000 रुपया मासिक पेंशन मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य सरकार है जो आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उनके लिए 20,000 रुपया मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की मंजूरी दी है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आंसर इसका
सी हो जाएगा उड़ीसा सरकार। अगला ये क्वेश्चन हमने पिछले देख चुका है। निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमने ये क्वेश्चन पीछे देखा था पॉइंट्स के रूप में, बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा पल्ले गंगा रेड्डी, और ये निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो उद्घाटन किए हैं वो किए हैं पीयूष गोयल, जिनका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा लद्दाख। कनुमा उत्सव दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया गया है? ये जीके का क्वेश्चन के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। कनुमा उत्सव दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया गया है? चारों ऑप्शन दक्षिण भारत का राज्य का ही है। इसका आंसर ये हो जाएगा तेलंगाना। यहाँ पे हैप्पी कनुमा का पोस्टर देख सकते हैं। ये मवेशियों के लिए फेस्टिवल होता है, मवेशी पर आधारित ये फेस्टिवल है। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले हम लोगों ने देख चुका है पॉइंट के रूप में। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमने ये पहले देखा था अभी। आंसर सी हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। उनका यहाँ पे फोटो है, देख सकते हैं। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, प्रबोवो सुबियांतो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजीसी ने किस राज्य के 3 विश्वविद्यालयों पर अपने अगले 5 साल तक पीएचडी में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है? ये आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। यूजीसी ने अगले 5 साल तक राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों पर पीएचडी में नामांकन लेने से रोक लगा दी है। चलिए अगले क्वेश्चन के पीछे अगले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हर वर्ष 19 जनवरी को कोकबोरोक, याद रखिएगा, कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन त्रिपुरा के आधिकारिक भाषा कोकबोरोक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कोकबोरोक किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा की। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज का आधारशिला रखी है, याद रखिएगा। ये अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज की आधारशिला कहाँ रखा गया है? हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। तीसरा पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है, जो कि बहुत ही फेमस है। अभी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, याद रखिएगा। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर नई दिल्ली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 में भारत के विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया है? IMF के अनुसार भारत का विकास दर कितना % रहने वाला है? आंसर ए हो जाएगा 6.5%। चलिए अगला क्वेश्चन है। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर ए हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पे देख सकते हैं उनका फोटो। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैंने इससे पहले भी ये पॉइंट देखा था, लेकिन उसमें अलग चीज था। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मैच में नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया, याद रखिएगा। किसे हराया है? नेपाल की टीम को हराकर खो खो वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है।
ये नई दिल्ली में खेला गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? अभी हम लोगों ने पॉइंट के रूप में ये देखा था। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? आंसर सी त्रिपुरा होगा। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना यानी कि पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू किया है? पार्थ योजना किस राज्य सरकार की योजना है? आंसर सी होगा मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का है। एआई एक्शन समिट 2025 के मेजबानी कौन सा देश है, यानी कि मेजबान कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेजबान किस देश है, यानी कि कौन सा देश में किया गया है यह समिट? भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे। आंसर ए हो जाएगा फ्रांस। पेरिस में हुआ था ये एआई समिट 2025। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? चलिए आंसर बताइए। डी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है एक जीके का क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन ये न्यूज में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? याद रखिएगा कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू किया है? नोदी बंधन योजना फोटो देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए। नोदी नदी को बोला गया है, तो आंसर यहाँ पे बंगाली में नोदी बोला गया है नदी को। आंसर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल का है। सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है? सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद, आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली। किस संगठन ने कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों अभियान शुरू किया है? यानी कि किस संगठन ने यह अभियान शुरू किया है? कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों। ये किसकी अभियान है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसका आंसर ए हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को का ये अभियान है। कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों। अगला क्वेश्चन है लाओ खोबा बुरहा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में या फिर बिहार एसआई जैसे एग्जामों में। लाओ खोबा बुरहा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का है? सी ऑप्शन होगा असम में। बुरहा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य असम। पीएम मोदी ने किस टनल का उद्घाटन करेंगे जिससे कश्मीर और लद्दाख साल भर जुड़े रहेंगे, यानी कि संपर्क में रहेंगे? टनल का नाम बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा जेड मोहर। आंसर जेड मोहर। जेड टनल को इसको याद रखिएगा जेड। कुंभवाणी एफएम का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभवाणी एफएम का उद्घाटन किसने किया है? चलिए आंसर बी हो जाएगा यूपी के सीएम है। अशोक चंद्र को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्र को, अगर आपने लोगो पहचान लिया तो आंसर बता देंगे। अशोक चंद्र को किस बैंक के नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा बी पंजाब नेशनल बैंक। किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती का प्रयोग किया है? किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती का प्रयोग किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा क्रॉप्स। CROPS क्रॉप्स परियोजना के तहत अंतरिक्ष में खेती किया था इसरो ने। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस खेल से डी कुकेश का संबंध है? यानी कि डी कुकेश किस खेल से संबंधित है? आप यहाँ पे फोटो में हालांकि आप समझ सकते हैं।
शतरंज से संबंधित है इनका, चेस खेलते हैं। ये भी डिकुकेस, ये सिंगापुर में डिन लेयरिंग को हरा के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीता था सबसे कम उम्र में। डिकुकेस का संबंध चेस से है। महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभ वाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? अभी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा था। आंसर बी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इन चारों योजना में से कौन सा योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए आंसर बी हो जाएगा, पार्थ योजना। पार्थ योजना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। मराठी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? इससे उल्टा भी देख सकते हैं कि अभी क्लासिकल लैंग्वेज में दर्ज किया गया है मराठी भाषा को, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज मराठी भाषा को अब दर्ज किया लिया गया है। गोवा सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? गोवा सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बीमा सखी योजना गोवा सरकार की है। ब्रिक्स का 10वां या 11वां, कहीं कहीं पे 2वां भी लिखता है। चलिए 11वां देश कौन सा बना है? ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य हो चुके हैं, 11वां कौन है? तो आंसर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत मानव रहित डॉकिंग में सफल होने वाला कौन सा देश बना है? डॉकिंग होता है दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने से संबंधित, और ये भारत चौथा देश बन चुका है कुछ इस तरह का। तो जो दो यान होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं डॉकिंग में। तो भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग को करने वाला चौथा सक्सेसफुल देश बन चुका है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है आंसर। एक क्वेश्चन है, एक आपको आंसर बताना है, कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किया था? हमने ये क्वेश्चन देख रखा है, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा राज्य ने ये घोषणा किया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, जिसमें जनवरी खत्म हो जाएगा। तीसरा पार्ट में 10-10 दिन का होता है, पहला 1 से 10 दिन, दूसरा 11 से 20 तक, और तीसरा 20 से लास्ट तक। अगले पार्ट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे।